स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 4। तो इसमें दिया गया है कि आकृति 6.19 में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें हमें दो चीजें दी गई हैं। पहली चीज है कि DE समांतर AC और दूसरी चीज है कि DF समांतर AE। तो आइए इसको चित्र में देख लेते हैं। सबसे पहले DE समांतर AC, ये देखो, ये DE है जो मैंने पेंसिल यहाँ पे पेंसिल से बनाई हुई है DE, और इसके साथ में क्या है AC। तो ये आपको अलग दिख रही होंगी DE और AC, ये आपस में एक दूसरे के समांतर है। इसके साथ साथ जो DF है, ये देखो DF कहाँ पे बनी हुई है, ये देखो ये DF है ना, ये किसके समांतर है, AE के। तो ये तो आपको अलग दिख रही हैं जिस पे पेंसिल नहीं चलाई है अलग से। तो DE, DF और AE आपस में क्या है, समांतर है। और DE और AC ये दोनों आपस में समांतर है। जिस पे पेंसिल चली है ना ये वाली, ये दोनों आपस में समांतर है। और जिस पे पेंसिल नहीं चली है DF और AE, ये दोनों आपस में समांतर है। ये सवाल में हमें दिया गया है और ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो एग्जाम में हमें कैसे लिखना है ताकि हमारा एक भी नंबर ना कटे, हम उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि DE समांतर है AC। अब AC को ध्यान से समझना है। जो DE है और जो AC है, ये कौन से त्रिभुज में है। तो देखो AC और यहां क्या है B, तो हम इसको बोल सकते हैं कि A, B और C, ये त्रिभुज ABC। यहां पे अगर हम अलग से देखें तो इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहां हम देख लेते हैं तो ये जो लाइन है, ये जो किरण है या लाइन है, इसको हम DE बोल सकते हैं, DE। ठीक है। तो आप इस चित्र में देखो कि BAC त्रिभुज जो है उसमें DE के समांतर क्या है, AC। देखो चित्र में सवाल में दिया गया है कि DE समांतर AC है। तो DE समांतर AC किस त्रिभुज में आएगा, BAC। क्योंकि DE किस दो लाइनों पे टिकी हुई है, BC और BA, तो पूरा त्रिभुज होगा ना। तो अपन को ये चीज भी पता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो पहली चीज हमें दी गई है वो तो त्रिभुज ABC में है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, DE समांतर AC। DE AC के समांतर है। तो हमने लिखा कि जो DE है वो समांतर है किसके, AC के। जब ये समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय आप जानते होंगे, जो मैंने अभी कथन बोला था वो थेल्स प्रमेय का ही है। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय इस चित्र से समझो जो मैंने अभी अभी रखा हुआ है। इसमें क्या है कि DE अगर AC के समांतर है तो हो जाएगा, यहां से हम लिखेंगे BD बटे DA हो जाएगा बराबर BE बटे EC। तो बताओ क्या होगा, BD बटे DA किसके बराबर होगा, BE बटे EC। BE बटे EC होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता है
कि यदि कोई त्रिभुज में किसी एक भुजा के, जैसे AC के समांतर है, तो किसी एक भुजा AC के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। जैसे यहाँ पे काटा तो दो हिस्से हो गए ए बी के, पहला हिस्सा BD हो गया, ये देखो ये A से लेके B तक एक बड़ा हिस्सा था ना, वो दो भागों में बट गया, पहला हिस्सा हो गया BD, ये देख लो, और दूसरा हिस्सा हो गया DA। तो क्या हो जाएगा BD बटे DA, और यहाँ क्या हो जाएगा BE बटे EC। ये वही लिखा हमने, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। इतना बन जाएगा, दिया है त्रिभुज ABC में ये पूरा। अब दूसरी चीज हमें दी गई है DF समांतर AE। अब ये बताओ कि ये किस त्रिभुज में है, DF और समांतर है AE, तो AE तक ही है ये त्रिभुज, तो B इसका शीर्ष है और AE इसका आधार है, तो त्रिभुज कौन सा होगा, BAE, यही हुआ ना, BAE, दिख रहा है ना। तो BAE में क्या है कि इस बार DF AE के समांतर है, तो हम लिखेंगे तथा कौन सा त्रिभुज बताया मैंने, याद है आपको, त्रिभुज कौन सा है बताओ, जिसमें DF AE के समांतर है, DF AE के समांतर है। तो आपको यहां पे देखना है कि ये जो DF है ये किसके समांतर है, AE के, तो AE इसकी लास्ट लाइन हो जाएगी। इसको मैं नीले कलर से कर देता हूं क्योंकि पेंसिल से फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये नीले कलर से मैंने एक लाइन खींच दी, AE इसकी लास्ट लाइन है, और लास्ट लाइन को शीर्ष से मिला देते हैं, तो ये जो है ये अपना त्रिभुज हो जाएगा। ये देख लो आप, इसी में मैंने बता दिया है, ये देख लो, दिख गया BAE। अब इसमें इमेजिन कर लो कि DE और AE आपस में कैसी है, समांतर है। बस समझने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद जहां एक बार दिमाग में आ गया फिर कभी नहीं भूलोगे। DF किसके समांतर है, AE के समांतर है, होगा कि नहीं। तो कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज BAE में, BAE में DF समांतर है AE, DF समांतर है किसके, AE के। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर समांतर है तो उनके अनुपात बराबर कर दो, यानी कि BD बटे DA किसके बराबर हो जाएगा, BF बटे FE। इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 2। अब कैलकुलेशन बस रह गई है, देखो कैसे। समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखो कि इसका LHS आपस में बराबर है, तो RHS भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि BE, यानी पहला समीकरण 1 का RHS लिख लो, BE बटे EC, फिर बराबर किसका हो जाएगा, BF बटे FE। और यही हमें सिद्ध करना था, आप देख लो, BE बटे EC बराबर BF बटे FE। बस इतना फर्क है कि ये पहले लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दो, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया और लिखा सिद्ध हुआ। अब बारी है आपके लिखने की, तो वीडियो को पॉज कर करके आपको नोट कर लेना है, मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। ये सवाल है, ये चित्र है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो नोट्स बनाते जाना है ताकि रिवीजन टाइम में आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, बस छोटा सा सवाल था, हम जल्दी से 9 से 10 मिनट में समझ गए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार, बनता है नहीं बनता है, कहाँ भूलते हो, उसके बाद फिर आप टेस्ट वगैरह में दीजिए, सवाल आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट लगा दूंगा ताकि इधर उधर ना भटकना पड़े, एक ही बार में सारे वीडियोस देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।